राम साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। नीरज दास योग चिकित्सा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जिन लोगों को क्रोध ज्यादा आता है, जिन लोगों को गुस्सा ज्यादा आता है, जिनकी वाणी उनको भेद नहीं लगता कि वो किसको उन्होंने क्या कह दिया और क्या उन्होंने किसी की बात सुनते उनको तुरंत गुस्सा आ गया, ऐसी परिस्थिति में हम कौन से योगाभ्यास करें जिससे जो हमें पूर्ण रूप से हमारे मन को बिल्कुल शांत कर दे और क्रोध को बिल्कुल हटा दे। मन जब शांत हो जाएगा, आपकी सभी इंद्रियां सुचारू रूप से काम करना शुरू कर देगी, तो आपको गुस्सा आना बंद हो जाएगा। तो ऐसी परिस्थिति में हमें कौन कौन से अभ्यास करने चाहिए, ये आप जान लीजिएगा कि हम कैसे गुस्सा और क्रोध अपना कम करें। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि हमें सीधे बैठ जाना होगा। जब आप बिल्कुल सीधे बैठ जाओगे तो बिल्कुल एक लंबा सांस लेना है। सांस लेकर आपको पद्मासन में आ जाना है। जो हमारा राइट वाला पैर है, बाएं लेफ्ट वाली जंघा पर सटीक लगा लेना है, और जो हमारा लेफ्ट वाला जो पैर है उसको राइट वाली जंघा पर इस प्रकार से लगा लेना है, बिल्कुल सीधे। ये उन लोगों के लिए है जिनको गुस्सा ज्यादा आता है, क्योंकि पद्मासन से हमारा संपूर्ण शरीर की नस नाड़ियां खुल जाती है और जो हमारी इम्यूनिटी पावर है वो हमारे अंदर घलने शुरू हो जाएगी। आप इसका एक्सपीरियंस कर सकते हैं और इसका बहुत बेनिफिट लाभ उठा सकते हैं। तो सबसे पहले हमें पद्मासन में आ जाना होगा और सीधे ध्यान लगाना होगा। बिल्कुल 2 मिनट हम ऐसे बैठे रहेंगे बिल्कुल, और अपनी जो हमारी राइट वाली जो नोज यानी कि नाक है उसको बिल्कुल बंद कर लेना है और बाई नाक से ही सांस लेना है, बाई से ही छोड़ देना है। यानी कि 2 नाड़ी, एक चंद्र नाड़ी, एक सूर्य नाड़ी। यानी कि हमारी सूर्य नाड़ी को हमारी तेज है तो हमें शीतल वाली नाड़ी को बिल्कुल अपनी एक्टिव करना है। तो कैसे हम अपनी बिल्कुल सीधी वाली नाक को बिल्कुल बंद कर लेंगे, जो राइट वाली जो नाक है उसको बंद करते हो और बाई नाक से हम सांस लेना है। बिल्कुल सीधी कमर होनी चाहिए। ध्यान मुद्रा में बैठ जाएंगे। वन 2 3 4 5 6 छोड़ देनी है पहली। कम से कम 2 मिनट तक करना है। इस प्रकार से 2 मिनट तक आपको अपनी सूर्य नाड़ी को यानी कि जो अपनी राइट वाली जो नाक को बिल्कुल बंद कर देना है और बाई जो लेफ्ट वाली जो नाक है उसी से ही सांस लेना है, उसी से छोड़ना है, उसी से सांस लेना है, छोड़ना। यानी कि आप देखना कि आपका गुस्सा बिल्कुल तुरंत गायब हो जाएगा। आप इस चीज को करके देखना और इसका आप बिल्कुल बेनिफिट लाभ उठा सकते हैं, अद्भुत लाभ। ऐसे पद्मासन में ध्यान लगाते हुए पद्मासन से बाहर आते हुए बिल्कुल सीधे सुखासन में आ जाएंगे। बिल्कुल शांति पूर्वक बैठ जाएंगे और विचार करेंगे कि हमारे मन में किस तरह के विचार फिलहाल है और कैसे विचारों को हमें अपने जो सोच को बिल्कुल मतलब लेवल में रखना। ऐसे आप कर सकते हैं। जिनको गुस्सा ज़्यादा आता है केवल उन्हीं के लिए है, जो क्रोध जिनको आता है और दूसरों को की बात को सुन तो एकदम आग बबूला हो जाते हैं, उन लोगों के लिए ये योगासन है। इसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा, पद्मासन आपने कर लिया है, मकरासन।
मकरासन हमारे शरीर को पूर्ण रूप से बिल्कुल लचीला बना देगा और जो हमारा क्रोध है उसको शांत कर देगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि पीठ के बल हमें इस प्रकार से हम लेट जाएंगे। पीठ के बल इस प्रकार से लेटते हुए दोनों टांगों को इस प्रकार से लगा लेंगे, हाथ को अपने खोल कर रखेंगे इस प्रकार से, और जो हमारी राइट वाली पैर को भूमि पर लगा लेना है। इस प्रकार से मकरासन हम इस प्रकार से करेंगे। आप देखना कितना आपको इससे लाभ मिलेगा, अद्भुत लाभ आपको मिलने वाला है। दो से 5 मिनट तक आप इसको कर सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं। जिन लोगों को गुस्सा ज्यादा आता है उन लोगों के लिए मकरासन अद्भुत कार्य करता है और इसका अद्भुत लाभ आपको मिलता है। 2 से 5 मिनट तक आप इसका अभ्यास करेंगे और बिल्कुल सीधे हो लेट जाएंगे और श्वासन आसन करेंगे। लंबा सांस लेते हुए आप इसका अभ्यास कर लेना और इसका आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। और करवट लेते ही भाई उठ जाना है। इस प्रकार जब आप उठ जाओगे बिल्कुल सीधी कमर को रखते हुए और पेट के बल हमें लेट जाना है। इस प्रकार से पेट के बल लेट जाएंगे और यहीं भी जो शलभासन है उसको करेंगे। दोनों हाथों को इस प्रकार से अपनी जंघा के पास सटीक लगाते हुए और पैरों को बाहर निकालते हुए दोनों पैरों को ऊपर को उठाते हुए और हाथों को इस प्रकार से शलभासन करेंगे। वन, टू, 3, 4, 5 एंड 6। वापस आ जाएंगे और शांति पूर्वक अपने हाथों को अपनी जंघा के पास ले आएंगे। और यहीं पे वज्रासन मारते हुए जिनको गुस्सा ज्यादा आता है उन लोगों के लिए ये आसनों का स्टेप है। और इस प्रकार से उठ जाएंगे और यहीं पे उष्ट आसन करेंगे। सांस को भरते हुए इस प्रकार से एरियो को पकड़ लेना है और दस सेकंड के लिए यहीं पे रुकना होगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। वापस आते हुए सीधे वज्रासन में आ जाएंगे। वज्रासन एकमात्र ऐसा आसन है जो भोजन करने के बाद भी किया जाता है और इससे हमारे शरीर की सभी नस नाड़ियां एक्टिव हो जाती है और सारी खुल जाती है। आप इसका उपयोग कर सकते हैं और इसका अद्भुत बेनिफिट और लाभ उठा सकते हैं। योगा और बेनिफिट, योग के अनगिनत लाभ है। तो जब योग के अनगिनत लाभ है और यहीं पे अब हम ताड़ासन करेंगे जो हमारे क्रोध को शांत करेगा। बिल्कुल सीधी व्यवस्था में हो जाएंगे एकदम और पैरों को इस प्रकार से उठाते भाई हाथों को एक बार यही प्रक्रिया फिर दोबारा दोहराएंगे।
अब साथियों, कपारभाति और अनुलोम विलोम, जिन लोगों को गुस्सा ज्यादा आता है उन लोगों के लिए स्टेप था। अब हम 1 मिनट के लिए अनुलोम विलोम करेंगे, जो जो हमारे मस्तिष्क में जो कचरा जमा हुआ है वो बाहर निकल जाएगा। हमारा जो लेफ्ट वाला जो हाथ का अंगूठा है और लेफ्ट वाली नाक को बंद कर लेना है और सीधी नाक से सांस लेना है और बाएं से छोड़ देना है। इस प्रकार से आप अनुलोम विलोम कर सकते हैं, लगभग 2 से 5 मिनट तक कर सकते हैं। ये जो स्टेप था, जिनको गुस्सा ज्यादा आता है, गुस्सा बिल्कुल शांत हो जाएगा आपका। और जो हमारी शीतल नाड़ी है, जो चंद्र नाड़ी है, वो करना बहुत जरूरी है। जब हम अपनी सीधी नाक को बंद कर लेंगे और बाई नाक से सांस लेना और छोड़ना। और ये 5-4 जो योगासन का जिनका अभ्यास अभी हमने आपको बताया है, आप इनसे बहुत लाभ उठा सकते हैं। और यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइबर और कमेंट और लाइक जरूर कर दीजिएगा, जो आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब बिल्कुल सीधे बैठ जाए और मालिक गुरु महाराज का सुमरन करेंगे, सांस को ऊपर को उठाते हुए। सतनाम 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 गुरु। साथियों, प्रेमियों, आप इस तरह के योग अभ्यास आप कर सकते हैं और आप इसका लाभ पूर्ण रूप से उठा सकते हैं। वीडियो को मैं समाप्त करेंगे। सतनाम।